controversy, controversy. I don't like controversy, but controversy likes me, so I can't avoid controversy. तो जी फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपना न्यू चैनल लेके, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है रिएक्शन वीडियोस पॉजिटिव वे में। चलिए जी, आज का तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लेती हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर। यस, मोस्ट फेवरेट। किसी ज़माने में वो मेरी मोस्ट फेवरेट हुआ करती थी, बट पिछले 2.5-3 महीने में जो उन्होंने हरकतें करी है ना, उसकी वजह से वो मेरी, सच बताऊं तो अब मैंने उनके वीडियोस, उनकी पूरी फैमिली के वीडियोस देखने बंद कर दिए हैं। रीज़न क्या है बताती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, नाम भी बताऊंगी। सबसे पहले चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है ढेर सारी मसालेदार चटपटी रिव्यू वीडियोस। यस गाइस, आई नो योर टेस्ट। आप सब लोगों को रिव्यू वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं रिव्यू वीडियोस लेके आई हूँ। खैर, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोहसिन सुल्तान और अंबरनाज के बारे में। मैंने इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, 2 वीडियोस बनाई थी जब इनकी शादी हुई थी। उस समय तक मुझे इन लोगों की हकीकत नहीं पता थी, सच बताते हैं यार। मैंने अभी तक सुना था कि लोगों के 2 मुँह लोग होते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। ये चीज़ मैंने अभी तक सुनी थी, बट इसको मेरे सामने लाके प्रेजेंट कराए, मतलब मुझे इसका साक्षात दर्शन कराए हैं जिन्होंने। उनका नाम है कुक विद शबाना वाली शबाना आंटी और अंबरनाज। तो जी, जब हम स्टार्ट से शबाना आंटी के जब हम वीडियोस देखा करते थे, तो जानते हैं उनके वीडियोस मुझे क्यों अच्छे लगते थे। वेट, पानी पी लूँ, गला सूख जाएगा बात करते करते। उनके वीडियोस में इसलिए देखती थी कि वो कुकिंग तो सिखाती थी, साथ में उनके वीडियोस में हमें दीन की काफ़ी सारी बातें सीखने को मिला करती थी। और मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को मैंने उनके वीडियोस सेंड करे, बहुत सारी फ्रेंड्स से उनके चैनल को सब्सक्राइब करवाया। बट यार, जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, अच्छे से सोच समझ के करते हैं ना, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने विदाउट एनी इंक्वायरी अपनी बेटी की शादी कर दी होगी। और दूसरी चीज़ ये, जो आप कह रहे हो कि डायरेक्ट शादी कर दी, तो मैं आपको बता दूं आंटी, जब स्वीटी जी और उनकी पूरी फैमिली आई थी, तो वो इंगेजमेंट के लिए आई थी, रिंग सेरेमनी के लिए आई थी। शादी के लिए तो आपने बोला था कि आपकी फैमिली में सगाइयाँ फरवे नहीं होती हैं। आज तक जिसकी भी सगाई हुई है उसके साथ में कुछ ना कुछ हादसा हो गया है। ये आपके अल्फाज थे। इस वजह से आप लोग चाहें तो निकाह कर लें, निकाह की रस्म अदा कर लें, रुखसती हम बाद में धूमधाम से करेंगे। ये अल्फाज थे आंटी आपके। बैक में जरा जाके देखें, फ्लैशबैक में यही तो बोला था ना आपने। वो लोग तो इंगेजमेंट के लिए आ रहे थे। आफत उन्होंने नहीं करी, आफत आपने करी। फिर उसके बाद में जब आना जाना मिलना जुलना स्टार्ट हुआ सब जगह, आप भी गई थी स्वीटी जी के घर पे, रुक के आई थी वहाँ पे। अब अल्लाह बेहतर जाने की वहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि एकदम से बातें बननी शुरू हो गई। अब मैंने खुद देखा है, वो बेचारी स्वीटी जी इतने पेन में पूरे घर का काम कर रही हैं, आपकी तीमारदारी कर रही हैं, तो आपको बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के आपने तो उनमें कीड़े बीनने शुरू कर दिए, है ना। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोग सोशल मीडिया पे लेके आए हैं इस बात को, सुल्तान फैमिली इस बात को इधर लेके आई है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। चलें, आप जो भी बात कहती हैं हदीस के हवाले से कहती हैं, काफ़ी अच्छी हदीस हम लोगों को सिखाती हैं, आई टोटली अप्रिशिएट यू। लेकिन जो बात हम किसी दूसरे को सिखाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी उस बात को एब्जॉर्ब करे, उस हिसाब से चले। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं, बहुत समझदारी की बातें बताती हैं, लेकिन
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दीन वाला शो करती हैं, 5 वक्त की नमाजी हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगी, आपकी पूरी फैमिली 5 वक्त की नमाजी है, सुन्नी हो आप, सुन्नतें अदा करती हो, मैं ये चीज़ भी जानती हूँ। लेकिन जिस किसी भी चीज़ का जिक्र कुरान पाक में है, जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में किया गया है और करने को कहा गया है, वो काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो, सुन्नी मुसलमान कहलाने के तो हरगिज़ लायक नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों बोली वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जब कोई औरत का शौहर फौत होता है तो उसे इद्दत करनी पड़ती है ना, जितनी भी टाइम लिमिट होती है उतनी इद्दत करनी पड़ती है। सेम थिंग जो है, इसका एक साइंटिफिकल रीज़न भी होता है इद्दत का, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि आखिर कुरान पाक में इद्दत का हुक्म क्यों दिया गया है, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जब खुला तलाक होता है ना, तलाक हो या खुला हो, तब भी इद्दत का हुक्म होता है। मैक्सिमम 2 मंथ इद्दत करनी पड़ती है। इद्दत में आपके हाथ के नाखून से लेके आपके सर के बाल तक को कोई गैर मर्द ना देखे, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ भी कोई गैर मर्द ना सुने। इद्दत जो है उसमें आपको खुले आसमान के नीचे तक नहीं आना होता है। आपको पता होना चाहिए, जब आप इतनी दीनदार बनते हो ना तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आपने अपनी बेटी को इद्दत क्यों नहीं कराई, आई डोंट नो वाई, ये भी एक फ़र्ज़ है, ठीक है। जब तक हम नफलें अदा नहीं करते ना तब तक हमारा कोई भी फ़र्ज़ कबूल नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको पता होगी। और आप खुद को सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान बोलती हो, आप अपने आप को हदीसों पे चलने वाला बोलती हो। आपकी बेटी जो है गुड़िया खुद को इतना अच्छा साबित करती हैं। हालांकि मैंने भी बहुत से लोगों को बोला था कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लेकिन ये जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ ना, वो मुझसे नहीं, उन्होंने खुद कहा था, ऑन कैमरा आके बोला था आपकी बेटी गुड़िया ने कि उनसे किसी ने हेल्प मांगी होगी। वो बेचारा या फिर बेचारी जो भी है, अगर बेचारा है तो वो ऑटो ड्राइवर था, अगर वो बेचारी है तो उसका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर था, ठीक है। तो उसने इनसे हेल्प मांगी कि आप ही प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरा चैनल प्रमोट कर दो, बस इतनी सी उसने हेल्प मांगी थी, सिर्फ इतनी सी। उस पर आके इन्होंने वीडियो बनाया। जो इंसान 10,000 का फ़ोन खरीद सकता है तो वो अपना चैनल क्यों नहीं प्रमोट कर सकता? ऐसे लोग मेरी नज़र में गरीब नहीं है। अरे अल्लाह की बंदी, सोच तो, अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करो। वो किसी से उधार लेके उसने मोबाइल खरीदा था, उस बंदे ने मोबाइल उसने उधार लेके खरीदा था। तो कभी भी कुछ भी, कोई भी अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालने से पहले 1000 मरतबा उसे सोच तो लिया करो। और दूसरी चीज़ मैं अंबर से कहूँगी, अंबर, हिजाब, सिर्फ और सिर्फ हिजाब कर लेने से ना एक औरत दीनदार नहीं हो जाती है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से दीनदार नहीं हो जाती। और दूसरी चीज़, शादी के बाद एक औरत की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो उसका शौहर होता है, ठीक है। एक तो आपने अभी तक जितनी भी बातें करी मोहसिन भाई के अगेंस्ट करी, अब आप आ गई हैं कि पता नहीं मुझे क्या करके घोल के पिला दिया था, कि मैं अपने फैमिली वालों को भी बुरा समझने लगी थी, उनके भी अगेंस्ट जाने लगी थी। तो मैडम, फैमिली वालों के अगेंस्ट हो गई थी आप? मुझे तो नहीं दिखाई दी। मैंने अपने भाई की हालत देखी है, रोई हूँ उसको देख के मैं, क्या हालत हो गई थी उसकी। जबकि जब एक औरत का खुला होता है या तलाक होता है उस वक्त औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ, मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया। हालत देखी है मैंने उसकी। जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आया था ना, तो एक दिन मैं भी उसके साथ में आई थी। जो हालत उसकी हो रही थी ना, वो हालत नहीं देखी जा रही थी। और जब उसने अपने फ्रेंड के साथ में लाइव आया था ना, तो उस लाइव में आके तुम ही करके हंस रही थी। यार हद है नाज, तुमसे हद है अंबर यार, बिल्कुल हद है तुमसे, बिल्कुल हद है। इस सिचुएशन पे तुमको हंसी आ रही थी? वो बंदा मौत और जिंदगी से खेल रहा था और तुम्हें उसके ऊपर हंसी आ रही थी। सच बताओ ना, जो तुम कह रही हो कि ड्रामेबाज से पीछा छूटा, फ्रॉडियों से पीछा छूटा, फ्रॉडियों से पीछा नहीं छूटा। एक्चुअली आपकी ज़ुबान को पड़ गई है चटकारे लेने की आदत।
आप आ रहे हो, आपके हस्बैंड जो है आपसे बात कर रहे हैं, अरे यार जितनी बार आपका हस्बैंड आपके घर पे आ रहा है आप लाइव ऑन कर ले रही हो, कुछ तो टाइम दो ना उसको। ये कोई तरीका है कि आपके ससुराल वाले आए हैं आपने लाइव ऑन कर लिया, ये है फलाना, ये है फलाना, ये है फलाना, ये है, आप दिखा रहे हो, आपके हस्बैंड आपके साथ में बैठे हुए हैं, आप लाइव ऑन कर रहे हो, वहाँ पे आपके लोग आके ऑनलाइन लाइव में आके लोग आपके हस्बैंड की बेइज्जती कर रहे हैं, आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं फूट रहा है। फिर जब मोहसिन भाई ने आपसे पूछा कि अंबर मैं या यूट्यूब, दोनों में से तुम्हें एक चीज़ को चूज़ करना है, तो आपका आंसर क्या था? यूट्यूब। लानत है आपके ऊपर, लाखों करोड़ों लानत है आपके ऊपर। कैसी औरत हो यार, मेरे सामने दुनिया की सारी दौलत रख दो ना और एक साइड पे मेरे हस्बैंड को बैठा दो, उस दौलत पे मैं थूकना भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे शौहर से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे लिए क्या, किसी भी लड़की के लिए उसके शौहर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। कैसी हो तुम मुझे नहीं पता, मेंटलिटी कैसी है तुम्हारी मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, शबाना आंटी, आपने अपनी बेटी को इज्जत क्यों नहीं कराई? मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस कुकिंग चैनल है रूबी का किचन, उनके ब्लॉग चैनल पे एक वीडियो आई थी जिसमें उनके वहाँ पे एक बेटी का जन्म हुआ था। तो एक रिचुअल होता है जिसमें बच्चे को शहद चटाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वो डिसीजन जो बच्चे को शहद चटाने वाला है वो उन्होंने खुद ना करके अपने बच्चों को ऊपर छोड़ दिया, मतलब उस बेबी के जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर छोड़ दिया कि बच्चे के माँ बाप पे हम छोड़ते हैं कि वो उससे शहद चटाना चाहते हैं या नहीं चटाना चाहते हैं। तो आपने बाकायदा वो क्लिप वहाँ से क्रॉप करके अपने वीडियो में ऐड करी थी और आपने इतने दीन के इतने कुरान पाक के हवाले दिए थे कि आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, आप तो उल्टा ये सब कुछ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, और आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हो, कुरान पाक के ख़िलाफ़ जा रहे हो, आप सुन्नतों के ख़िलाफ़ जा रहे हो। तो वो बात तो गई वहाँ पे, ठीक है, आपने उनको तो उठा के डाला। अब एक बार अपने गिरेबान में ज़रूर झाँक के देखना, वही काम आपने करा है। आज बस फ़र्क इतना है कि उनने अपने जो उनका ग्रैंड डॉटर थी उसको शहद चटाने का हुक्म उनके माँ बाप को दे दिया, और आपने क्या करा, आपने तो अपनी बेटी का घर ही तोड़वा दिया। घर टूटा सो टूटा, डिवोर्स हुई सो हुई, आपने तो उसे इज्जत भी नहीं करवाई, है ना। तो एक बार इस चीज़ को सोचना ज़रूर आंटी। जहाँ तक मुझे पता है मिनिमम 2 मंथ की इद्दत होती है, आपने अपनी बेटी को इद्दत क्यों नहीं कराई? हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट होती, जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसका वो होता रहता, ठीक है, तब तक उसका इद्दत का टाइम रहता, ठीक है। अब वो दोनों साथ में रहे या ना रहे, निकाह में तो थे ना, निकाह में तो थे ना। एक बंदा अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आ गया आपकी लड़की के खातिर, और आप लोगों ने उसको इतना जलील करा, और उसको जलील करके पेट नहीं भरा आपका तो उसकी बहन को जलील करा, उन्हें ब्लेम करा कि वो आपके पीछे पड़ गए। मैं तो कह रही हूँ, आप जब स्वीटी जी ने नया घर वहाँ पे लिया था, आप उस घर को देखने गई थी तो आप उस घर को देख के पागल हो गई थी। हाँ, इतना बड़ा घर, इतने पैसे वाले लोग, और जो आप पैसों का घमंड दिखा रही हो, आपने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे पैसे देखे होंगे, क्योंकि आपका घर मैंने देखा है, आपके सारे ब्लॉग्स में देखती थी। एक बार अपना घर देख लो, एक बार मोहसिन भाई का घर देख लो जाके, एक बार अपना रहन सहन देख लो, एक बार उनका रहन सहन देख लो, तो पता चल जाएगा इंसान की अमीरी उसकी दौलत से नहीं उसकी सीरत से देखी जाती है। आई बात समझ में। और अब जब उस बंदे ने आईफोन ले लिया तो बोल रहे अंबर के पैसों से लिया, अंबर के पैसों से। वो तो एक फूटी कौड़ी अपने माँ बाप को ना दे, उसने यूट्यूब के चक्कर में अपने शौहर को छोड़ दिया, तो वो पैसे देगी? पागल हो आप लोग के, टॉप फ्लोर खाली है बिल्कुल। हाँ, मैं तो अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करती हूँ, ऐसी मुनाफिक औरत से उनका पीछा छूट गया। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि वो मोहसिन भाई ने लाइव आके किसी को खुसरो बोला, तो एक बात बता दूं, अगर उन्होंने खुसरो बोला तो क्या गलत बोला? जब वो लेडी उनको मीठा बोल सकती है, जब वो लेडी उनको गे बोल सकती है, अगर उन्होंने उसको खुसरो बोल दिया तो क्यों उसे इतनी मिर्चें लग गई, और क्यों आप लोगों को मिर्चें लग गई? सीधा सा रूल है, टिट फॉर टैट, ठीक है। मैं हमेशा
स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर की फैमिली के साथ में खड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा मोहसिन भाई के साथ में खड़ी हुई हूँ। आप लोग जितनी बार गलत बोलोगे ना, उतनी बार आपकी वो गलत बातें पकड़ के मैं लेके आऊँगी। स्ट्राइक भेजोगे, भेज दो। क्लेम भेजोगे, भेज दो। सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन एक बात बता दूँ, ये जो आप अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हो, सफाइयाँ वो लोग देते हैं, सफाइयाँ वो लोग देते हैं जो गलत होते हैं। अरे आपकी बेटी तो तलाक के तीसरे या चौथे दिन मूवी देखने चली गई, अपनी सहेली से मिलने चली गई। ऐसे होती है इद्दत? आप वो प्रॉपर वीडियोस बना रही है, वीडियोस में आ रही है, ये होती है इद्दत? खाली हिजाब लपेट लेने से कोई भी इतना वेल एजुकेटेड नहीं बन जाता है, ठीक है? ना ही कोई इतना ज़्यादा दिमाग वाला बन जाता है, ना ही कोई दीनदार बन जाता है, ठीक है? और जो आप लोग उस दिन अंकल आए थे ना लाइव, मैं तो अंकल को बहुत सीधा समझती थी। तो कह रहे हैं 50,000 देने की मेरे हर फैमिली मेंबर की औकात है। आप 50,000 की बात कर रहे हो? आप 50,000 की बात कर रहे हो? मोहसिन भाई की पूरी फैमिली आपको 50 करोड़ देने की औकात रखती है, समझे आप? शादी से पहले का उनका रहन सहन शायद आप लोगों ने देखा नहीं, और आप लोगों ने वो रहन सहन देखा, उसी पे फिदा होके आपने शादी के लिए हाँ करी है। वही कोई अपना जिगर का टुकड़ा किसी को सौंप नहीं देता है ना? तो अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात हर्ट करी हो तो उसके लिए सो सॉरी, बट यहाँ पे मैंने जो कुछ बोला है एक एक वर्ड सच बोला है, एक एक वर्ड सच बोला है। सच कड़वा होता है तो बहुत से लोगों को कड़वा भी लगेगा, बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगेंगी। सो आई डोंट केयर। अब के लिए बस इतना ही। बस आंटी एक आंसर का जवाब ज़रूर दे देना आप मेरे को कि आपने इद्दत क्यों नहीं कर पाई। जब आप सारी सुन्नतें फॉलो करती हैं तो आपने ये सुन्नत क्यों नहीं फॉलो करी? इद्दत तो मस्ट थी, इद्दत तो फर्ज है करना एक औरत के ऊपर। अच्छा हाँ, मैंने आपको बोला था इसका साइंटिफिकल रीज़न भी बताऊंगी। कुरान पाक में तो 1400 साल पहले ही इसका जिक्र हो गया, लेकिन आजकल रिसर्च के बाद में जो इसका साइंटिफिकल रीज़न आया है मैं आपको वो भी बता दूँ। ये एक औरत की बॉडी के अंदर मेल स्पर्म मिनिमम 3 मंथ्स तक रहता है, ठीक है? मिनिमम 3 मंथ तक रहता है। इस वजह से औरत को इद्दत का हुक्म है कि वो जो स्पर्म है वो तब तक उसकी बॉडी से निकल जाता है, उसके बाद ही वो किसी दूसरे निकाह के लायक हो पाती है। तो साइंटिफिकल रीज़न जो है ना इद्दत का वो ये है। बट ये चीज़ तो हमारे कुरान पाक में 1450 साल पहले ही रिवील कर दी गई है, और आप कुरान पाक पढ़ती भी हो, सबको हदीस की बातें। अब बताऊँ ना, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आपको हदीस की बातों पे भी। एक बार आपने क्या कहा था कि आपको बिल्लियों से सख्त नफरत है, जिस घर में बिल्ली होती है मुझे उस घर का पानी पीना भी गवारा नहीं। स्वीटी जी के घर में तो इतनी बिल्ली थी, आप तो उन्हें गोद में लेके खिला रही थी। एक ब्लॉग मैंने आपका देखा था, रेस्टोरेंट में चारों तरफ आपके बिल्लियाँ बैठी थी, आप पर अंबर भाग भाग के उनको खाना खिला रही थी। तो यार एक बात पे तो रहो, ये पूरी फैमिली ऐसी जो एक जुबान नहीं रखती, अपनी एक जुबान नहीं रखती। मोहसिन सुल्तान ने और स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर ने अपनी बात अभी तक बदली नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है उनका। बट शबाना आंटी, आपकी जो डॉटर इन लॉ है उनका, और आपकी बेटी गुड़िया का और अंबर का, इन सब का जो स्टेटमेंट है ना डेली चेंज होता है, डेली चेंज होता है। और जो इंसान अपनी बातें चेंज करता है ना वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है ना। तो मेरी बहना, अगर तुम हिजाब करती हो तो इस हिजाब की ही लात रख लेती थोड़ी सी। अगर 2 महीने तक तुम घर से बाहर ना निकलती, किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? आंटी इसका रीज़न आप मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़। बाय बाय।